अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के बाहर से किस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये एक क्वेश्चन किया था आकिफुल्ला ने एक मेरी वीडियो के नीचे, और उन्होंने उसमें पूछा था कि हाउ टू इन्वेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स ही कर सकते हैं या कोई और भी कर सकता है? तो इसमें दो चीज़ें, एक तो कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर जो कि अब पाकिस्तान से बाहर है, बेशक उसके पास डूल नेशनलिटी है, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है पाकिस्तान एक्स्ट्रा स्टॉक एक्सचेंज में। और कोई ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी हुई है, यानी कि पहले वो पाकिस्तान का नेशनल था या इवन उसके पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान के नेशनल थे, लेकिन वो किसी एक ऐसी कंट्री की उसने नेशनलिटी ली है जिसका पाकिस्तान के साथ ड्यूल नेशनलिटी एग्रीमेंट नहीं है। तो जाहिर है फिर इस केस में आपको जो आपका ओरिजिन वाला कंट्री होता है उसका नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उनके पास एक कोई पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मसलन पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो पाकिस्तान ऐसे लोगों को देता है जो कि नेशनलिटी तो पाकिस्तान की छोड़ चुके होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई ना कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हैं कि मैं पहले यहाँ का नेशनलिटी होल्डर था। उसमें थोड़े से उनको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, पता नहीं उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है या नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान में वो आते हैं तो जो पुलिस के पास जाके वो आपने हमेशा नोट करवाना होता है पर्पस ऑफ विज़िट, वो उन चीज़ों से वो बच जाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में वो बिज़नेस भी कर सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में अकाउंट भी अपना एक आध रख सकते हैं या इवन ज़्यादा भी रख सकते होंगे। तो इस तरह की कुछ पर्क्स होते हैं जो कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिन लोगों के पास होता है, जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी तो छोड़ दी हुई होती है लेकिन स्टिल वो पहले उनके पास होती है या उनके पेरेंट्स के पास होती है, तो वो लोग भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। अच्छा, इसके बाद अब सेकंड चीज़ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें आपको पाकिस्तान का ID कार्ड, CNIC या फिर SNIC स्मार्ट नेशनल ID कार्ड, ये दो तरह के पाकिस्तान जो है नेशनल ID कार्ड इशू करता है। फिर एक और नाइकॉप होता है, नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, वो, या फिर चौथी ऑप्शन वही है POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। तो ये इन चारों में से कोई भी आपके पास पाकिस्तान का नेशनलिटी डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के बाहर से। इन कार्ड्स के साथ फिर आपको एक अपना इनकम का प्रूफ और अपने प्रोफेशन का, यानी कि कुछ भी आपकी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से एक तो इनकम का प्रूफ चाहिए होता है, तो उसके अलावा आपको एक पिक्चर चाहिए होगी। ये आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट या ब्रोकर के थ्रू अकाउंट नहीं खुलवाते, इसमें पहले आपको रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है पाकिस्तान में। रिक्वायरमेंट्स उसकी यही हैं जो मैंने आपको बता दी हुई है। फिर उसके बाद प्रोसेस ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचने का, उसके स्टेप्स हैं। तकरीबन 8 बैंक्स ऐसे हैं जिसमें आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और रोशन डिजिटल अकाउंट स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, या फिर वही जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी हुई और POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है उनके पास। तो इसमें तकरीबन 8 बैंक्स हैं जिनमें से किसी एक बैंक में आपने ये रोशन डिजिटल अकाउंट अपना ओपन करवाना होता है। उसमें बैंक अल-फलाह है, HBL है, UBL है, फिर फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है, MCB है, फिर सांबा बैंक है, और इसके अलावा फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो इनके जो स्पेशल जो URLs हैं ना अकाउंट ओपनिंग के, वो भी आगे जाके वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस तो आपको बताऊँ कि किस तरह आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँचना है रोशन डिजिटल अकाउंट से। आपने इनमें से किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फिर वो कुछ दिन लगेंगे, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी नाइकॉप आप देंगे या POC देंगे या अपना नेशनल ID कार्ड वगैरह देंगे, तो वो, और अपना जो प्रूफ ऑफ इनकम देंगे और प्रोफेशन के बारे में डिटेल्स देंगे, जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो थोड़ा सा वेरीफाई होने में कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप अपने जिस भी कंट्री में आपका जो भी बैंक अकाउंट वहाँ पे, उससे आप पाकिस्तान के
का जो आपका अकाउंट ओपन होगा, रोशन डिजिटल अकाउंट, ये भी उसी तरह सेविंग या करंट अकाउंट होगा। तो आप उस अकाउंट में फिर आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने बायर के अकाउंट से। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। अब जब आपका ये अकाउंट ओपन हो गया, रोशन डिजिटल अकाउंट, और इसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अब इसके बाद आप दोबारा से इस अकाउंट के अंदर, ये जिस बैंक ने आपको दिया हुआ होगा अकाउंट, उनकी जो ऐप होगी या जो वेब इंटरफेस वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं रोशन इक्विटी अकाउंट। तो उस रोशन इक्विटी अकाउंट के थ्रू फिर आप जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। जब आप रोशन इक्विटी अकाउंट ओपन करना चाह रहे होंगे तो आपको एक ब्रोकर्स की लिस्ट दी जाएगी। उस ब्रोकर में से आपने अपना फेवरेट ब्रोकर जो भी या जिसके साथ आप ओपन करवाना चाहते हैं, वो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उस ब्रोकर के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी और आपकी इंटेंट भी शेयर कर दी जाएगी कि ये आपके साथ अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है। और शायद आपको वहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह फिल करना पड़े, तो जब फॉर्म फिल करने के बाद फिर जब उन तक आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और फिर वो आपके साथ आप जो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तो वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद साथ ही जब आपका ब्रोकर का अकाउंट ओपन होगा तो आपको एक CDC का भी एक अकाउंट जो है आपका CDC सब अकाउंट आपको दे दिया जाएगा। अब जब भी आपने इन्वेस्ट करना होगा, आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में जो पैसे हैं ना, जो कि आपने बाहर से अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, उसको आपने ब्रोकर के अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करना, उसको आपने अपने CDC के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जब आप अपने CDC के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वही पैसे आपके जो ब्रोकर का अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप फिर जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं वो बाय सेल कर सकते हैं। और बाय सेल करने के बाद कभी आप अपने पैसे निकलवाना चाह रहे हो तो फिर उसका भी यही बात है कि आपके जो भी वहाँ पे कैश बैलेंस होगा उसको वापस आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से फिर वापस उसको अपने जो भी जिस कंट्री में आप हैं और आपका जो अकाउंट है उसमें फिर वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है कि ये जो 8 बैंक्स है ना जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफर करते हैं, उनका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिंक्स का एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको अपनी वेबसाइट पे उन्होंने रख दिया है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप जैसे जाए ना बैंक अल-फलाह लिमिटेड पे, तो ये डायरेक्टली आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपने रोशन डिजिटल अकाउंट जो है ओपन करना शुरू करना है। इसी तरह अगर मैं फैसल बैंक को क्लिक करता हूँ तो आपको दोबारा से एग्जैक्टली उसी लिंक पे ले जाएगा जहाँ से आप रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप कोई भी और बैंक चूज़ करते हैं तो उसमें यही होगा। एक सांबा बैंक का मैंने देखा था कि इनका वो जो लिंक है वो ब्रोकन है, वो 404 पेज पे आ जाता है। तो इस सांबा के केस में जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद आपने ये जो टॉप मेन्यू है इसको देख लेना है और इसमें आपको वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये आ गया, ये रोशन अप्लाई नाउ फॉर डिजिटल अकाउंट। तो सांबा के केस में एक एडिशनल स्टेप है क्योंकि उन्होंने यहाँ से मूव कर दिया, फिर वो यहाँ से क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी भी देख लेते हैं, यूनाइटेड बैंक का ओपन कर लेते हैं, उनका भी ये रोशन डिजिटल अकाउंट। तो बाकी मेरे ख्याल सारे लिंक्स वैलिड है और अगर ना भी हो तो आप स्पेसिफिक पेज सर्च करके पहुंच ही सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपकी मदद करेगा किसी जो भी बैंक आप चूज़ करते हैं उसके डायरेक्टली रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे पहुंचने में। तो ये इसका लिंक मैं इसको या तो टाइनी URL इसका बना के या डायरेक्टली यही वाला URL नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। कि मैं इस चैनल पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप भी उससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।